आज पूजा लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, लेकिन वह समझदार इंसान थे। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें यहीं रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूजा के पापा इस दुनिया में नहीं रहे और जिस लड़के से पूजा ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देकर छोड़ गया। पूजा की एक बेटी और एक बेटा था। वह खुद एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। जब पूजा को खबर मिली कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे वापस नहीं बुलाया। मैं उनकी अंतिम यात्रा में नहीं जाऊंगी। तभी उसके ताऊ जी ने कहा, पूजा, जो हुआ सो हुआ, जो चला गया उससे अब क्या नाराजगी। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर सोचा, चलो देख आती हूँ। उन्होंने मुझे ठुकराया। वह अब कैसे चैन से सो रहे हैं। पूजा अपने पापा के घर पहुंची। वहां सब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पूजा के दिल में कोई दर्द नहीं था। वह बस ताऊ जी के कहने पर आई थी। अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, लेकिन पूजा दूर खड़ी थी। जैसे तैसे सब काम खत्म हो गया। तभी उसके ताऊ जी उसके पास आए और उसके हाथ में एक चिट्ठी देते हुए बोले, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी है, इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सभी लोग जा चुके थे। पूजा ने अकेले बैठकर वह चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी। तुम बहुत परेशान थी, लेकिन मैं भी अंदर से टूट गया था। याद है जब तुम 4 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तुम मेरे बिना सोती नहीं थी, रात रात भर रोती थी और मैं पूरी रात तुम्हें गोद में लेकर जागता था। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी तो मैं स्कूल की खिड़की के पास खड़ा रहता था, ताकि तुम्हें लगे कि मैं पास हूँ। जब तुम्हें खाना पसंद नहीं आता था तो मैं खुद तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था, ताकि तुम भूखी ना रहो। जब तुम्हें बुखार होता था तो मैं सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहता था, खुद रोता था लेकिन तुम्हें हंसाता था। तुम्हारी पढ़ाई के दिनों में जब तुम रात रात भर जागती थी तो मैं भी जागकर तुम्हारे लिए चाय बनाता था। जब लोगों ने तुम्हारे कपड़ों पर सवाल उठाए तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी थी। लेकिन जिस दिन तुम बिना बताए शादी करके घर आई, उस दिन मैं टूट गया। मैंने उस लड़के के बारे में पता किया था
वह अच्छा इंसान नहीं था। मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरे भी सपने थे कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, तुम्हें अपने हाथों से विदा करूं, लेकिन उस दिन मेरे सारे सपने टूट गए। फिर भी मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारे लिए खरीदे गए गहने रखे हैं। कुछ घर और जमीन मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी हैं। बैंक में कुछ पैसे हैं, वह भी तुम ले लेना। मेरी गुड़िया, तुमने मुझे दुश्मन समझा, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं तुम्हारा पापा था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी। जिस दिन तुम दुल्हन बनकर आई थी, उस दिन मैं पहली बार अंदर से टूट गया था। शायद इतना नहीं रोया था जितना तुम्हारी माँ के जाने पर भी नहीं रोया था। अब तुम भी एक माँ हो, तुम समझ सकती हो कि बच्चे का दर्द क्या होता है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि तुम्हें कभी यह दर्द महसूस न करना पड़े। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा पापा। चिट्ठी के साथ एक पुरानी ड्राइंग भी थी जो पूजा ने बचपन में बनाई थी, जिसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। इतने में ताऊ जी आए और रोते हुए बोले, पूजा, जिस रेस्टोरेंट से तुम अपना घर चला रही हो और जो तुमने खरीदा है, उसके पैसे मैंने नहीं, तुम्हारे पापा ने दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें कभी पता ना चले। यह सुनकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि उसका पापा उससे कितना प्यार करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते, चाहे बच्चे उनसे दूर हो जाएं, लेकिन माता पिता हमेशा उनके लिए दुआ ही करते हैं। इसलिए जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने माता पिता को ज़रूर साथ में रखें। उनकी खुशी में ही हमारी असली खुशी होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।